ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಬಿಯಾ ಫಾರೂಕಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಕ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. तो जब मैं ऊटी जाके वापस आई तो मेरे दिमाग में वही था कि वैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो वो जो नेशनल लेवल का जो हुआ, हमें यहाँ घर पर थे तमाम, जो उनके पापा वहाँ पर गए थे, तो वो जब हमने न्यूज़ मिली तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी. तमाम लोग, ख़ानदान के पूरे लोग खुश हो गए, बहुत खुश हुए. अब वो जाहिर नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा. इतने उम्र में ही ऐसा समाज के बारे में इतना सोचती है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है. पूरे कर्नाटका से हम लोग 78 गए थे, तो उन 78 में मेरा फर्स्ट आया था प्रोजेक्ट. और इन दोनों को बनाने के लिए मुझे 450 से 500 रुपए लगते हैं. ತನ್ನ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಏನು ಒಂದು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಿಗೆಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ರಾಬಿಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಿಂದ ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿದ್ರೆಯ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ತೂಕಡಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ರಾಬಿಯಾ ಅವರು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಟಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡ್ರೋಸಿನಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಕನ್ನಡಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸಿಪ್ ಬಜರ್ ಹಾಗೂ IR ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾಲಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಆರ್ಡಿನೋ ಬಜರ್ ರಿಂಗಡಿಸಿ चालकनನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. तो जब भी ड्राइवर आंख बंद करेगा तो इधर मैंने जो IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर यूज किया है, तो वो सेंसर जो आपके आईलिड है उसको सेंस करेगा. तो जब भी आप आंख बंद करोगे तो 3 सेकेंड या 2 सेकेंड्स के बाद बजर बजना स्टार्ट करेगा. और जब भी आप आंख बंद करोगे तो वो इंफ्रारेड सेंसर जो है वो आर्डिनो को सिग्नल सेंड करेगा. और आर्डिनो मैंने यहाँ पर आर्डिनो नानो यूज़ किया है. और आर्डिनो नानो मैंने बेसिकली इसलिए यूज़ किया है कि जब आप आंख पलक झपकाते हो या आंख बंद कर रहे हो सोने के लिए, तो उस दोनों के बीच में डिफरेंस लाने के लिए मैंने आर्डिनो यूज़ किया है. आर्डिनो में ऐसा कोड डाला गया है कि 2 सेकेंड्स के बाद ही जब आंख बंद हो गई तो तभी बजर बजना चाहिए. तो जब भी आंख 2 सेकेंड्स तक बंद करते हो या उसके ज़्यादा बंद करते हो तो आर्डिनो बजर को कमांड सेंड करेगा और बजर बजना स्टार्ट कर देगा. और जब भी बजर बजता है तो जो भी ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है, या बच्चे जो पढ़ने बैठे हैं रात को, वो भी यूज़ कर सकते हैं. या वॉचमैन जो होते हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं. और जो भी रात में फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे केमिकल्स के साथ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रात के, तो वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं. तो जब भी आंख बंद करेंगे तो 3 सेकेंड के बाद बजर बजना स्टार्ट कर देगा. 70,000 प्लस बच्चों में 78 को सेलेक्ट किए थे पूरे कर्नाटका स्टेट से. तो पूरे कर्नाटका स्टेट में मैं भी 78 में से मेरा भी एक मॉडल था. फिर उसके बाद हम लोगों को दिल्ली जाने का इंटीमेशन मिलने से पहले NIT सूरतकल में 2-3 दिन का वर्कशॉप रखे थे. तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सूरतकल मैंगलोर में है, तो उधर हमारा 2-3 दिन का वर्कशॉप रखे थे. मेरा नाम अनीज़ा फारूकी है. मैं राबिया बसरी फारूकी की माँ हूँ. जब हम ऊटी को गए थे, बच्चों के फैमिली गए थे, तो जब रास्ते में हमने एक हादसा देखा जहाँ पर पूरी फैमिली है नहीं, वो क्या है, हादसे का शिकार हो गई थी. जब मेरी बच्ची अभी छोटी थी, वो 9th में 8th में थी, जब वो देखी तो उसे बहुत इफेक्ट हुआ. वो हादसे को देखकर वो परेशान हो गई. जब वापस आए तो बार बार उसके दिमाग में वही एक बात घूम रही थी कि किस तरह से वो बच्चे पूरे वो रोड पर गिरे हुए थे और किस तरह से वो हादसे का शिकार हो गए थे. पहले स्कूल लेवल में आई फर्स्ट, उसके बाद में इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई और बाद में होते होते नेशनल लेवल तक उसका नाम चले गया. तो नेशनल लेवल पर जाने के बाद हमें बहुत खुशी हुई कि चलो नेशनल लेवल तक हमारी बच्ची का नाम गया. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी. पूरे खानदान में पूरे लोग खुश हो गए इस बात को लेकर. वो जो नेशनल लेवल का जो हुआ, हमें यहाँ घर पर थे तमाम, जो उनके पापा वहाँ पर गए थे, तो वो जब हमने न्यूज़ मिली तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी. तमाम लोग, खानदान के पूरे लोग खुश हो गए, बहुत खुश हुए. अब वो जाहिर नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा खुशी हुई. ಮಗಳಿಂತ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ
ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಬಿಯಾ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಬಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಬಿಯಾ, ಈ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಊಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ತೂಕಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಘಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो जब मैंने वो एक्सीडेंट देखा था तो वो बहुत गहरा एक्सीडेंट था और वो वैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये बनाया था. और जब मैं वो एक्सीडेंट देख के हम लोग जब ऊटी से वापस आए थे तो मेरे दिमाग में वही था कि कुछ ना कुछ तो ऐसे एक्सीडेंट्स हर रात होते होंगे और कोई मतलब ऐसे कुछ अभी तक तो वैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा मेजर स्टेप कोई नहीं लिया था. तो इसलिए ऐसे कुछ जो सबके इसमें अफोर्डेबल हो सके वैसे कुछ बना के अगर कंपनीज़ या गवर्नमेंट के इससे थ्रू पब्लिश किए जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं. विद्यानिकेतन जो कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल भी और चौगला सर और पूरे स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया. साथ में फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. पेरेंट्स सपोर्ट किए और एंटायर फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडमदर और सब लोग सपोर्ट किया. पूरे कर्नाटका से हम लोग 78 गए थे. तो उन 78 में मेरा फर्स्ट आया था प्रोजेक्ट और धारवाड़ से हम 5 लोग गए थे और उन 5 बच्चों में सिर्फ मेरा एकली का सिलेक्शन हुआ. ये प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट नहीं हुआ है, अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है. जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा तो गवर्नमेंट के थ्रू जैसे हेलमेट कंपलसरी हुआ है तो इस मॉडल को भी कंपलसरी कराना बहुत जरूरी. ರಾಬಿಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಹೀದ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಅನೀಸಾ ಫಾರೂಕಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿಯಾ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಈ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 400 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ರಾಬಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರೆ ಹಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉಳಿಯಲು ಅದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಬಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.